अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द प्रोग्राम ज़माना शनास और मैं हूं आपकी होस्ट हिरा इकबाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रोग्राम ज़माना शनास में मैं आपको मिलवाती हूं उन लोगों के साथ जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स और हार्डशिप्स फेस किए होते हैं और इन द एंड वो अपने आप को तरक्की के ऐसे मनाजिल पर लेकर जाते हैं जहाँ पर दुनिया उनको जानती है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो डेली पाकिस्तान में एज एन एंकर पर्सन काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो लेक्चरार भी हैं और सोशल रिसर्च स्कॉलर भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने कैसे अपने करियर का आगाज किया। मिलवाती चलूँ मैं आपको अपने गेस्ट से। ककोब रथौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? हाँ, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। यू हैव गिवन मी अ बेस्ट चांस टू थैंक यू सो मच। और बहुत शुक्रिया जी आपका। तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने, क्योंकि एज एन एंकर पर्सन भी काम कर रहे हैं और इसके अलावा आप लेक्चरार भी हैं, तो किस तरह से आप अपने प्रोफेशन को लेकर चल रहे हैं और यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं? असल में बात यह है कि स्टार्ट में एट दैट टाइम आई वाज डूइंग माय लॉ स्टडी। जब मैं लॉ कर रहा था तो उससे पहले मैं कई इंटरव्यूज़ में ये बात कर चुका हूँ कि 2010-11 की बात है कि मैं ट्राई किया करता था उस वक्त, क्योंकि बहुत पाकिस्तान के पॉपुलर एंकर्स हैं, कामरान खान साहब हैं, हामिद मीर साहब हैं, तो मैं उनका स्टाइल कॉपी किया करता था जो प्रोग्राम एंकरिंग के लिए। तो वहाँ से एक वो दिलचस्पी थी और दिलचस्पी के बगैर डेफिनेटली आप ज्वाइन नहीं करते कोई प्रोफेशन। उस दिलचस्पी को लेते हुए फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता मैंने मास कम्युनिकेशंस किया, देन एमफिल और देन हायर स्टडीज़। बीच में कुछ पाकिस्तान में मैंने कोर्सेज़ किए जो स्टडीज़ के हवाले से, और तकरीबन 2014 से फिर मैं अपने आप को एज अ न्यूज़ एंकर लेकर चला। प्रोग्राम एंकर बना, मुख्तलिफ क्लासेस हैं, रोड शोज़ का है, करंट अफेयर्स का है, और सारे तकरीबन प्रोग्राम किए, और फिर साथ ही साथ रेडियो पाकिस्तान। तो चीज़ों को जब आपको शौक़ है तो आपको लेकर उन्हें मैनेज करना होता है, तो करना पड़ता है। एंकर का शौक आपको कहाँ से पैदा हुआ? किससे इम्प्रेस हुए? किसको आपने आइडिया रखा कि ये बंदा है जिससे आप इम्प्रेस हुए और आपने सोचा कि हाँ, मुझे एंकर का जो है वो प्रोफेशन चूज़ करना है? 2002 में जिस वक्त पाकिस्तान में पहला टेलीविज़न चैनल आया, प्राइवेट न्यूज़ चैनल जियो टीवी। अब जियो टीवी पे जितने भी एंकर्स आते थे, उनको देखते हुए, उनको सोचते हुए, वो हर उसके बाद फिर ARY आया, फिर दूसरे चैनल्स आए, तो उनको देखते हुए सोचते हुए लगा कि मैं शायद इस तरह पढ़ सकता हूँ, या इस तरह बात कर सकता हूँ, या इस तरह प्रोग्राम कर सकता हूँ। तो तकरीबन सारे ही वो उस वक्त मेरी इंस्पायरेशन रहे, जितने भी न्यूज़ एंकर थे, प्रोग्राम एंकर में मैं आपको बता चुका हूँ, कामरान खान साहब हैं, हामिद मीर साहब हैं, या जितने भी उस वक्त दे वर वेरी गुड, दे आर स्टिल गुड, लेकिन दे आर माई इंस्पायरेशन ऑफ दैट टाइम। दैट्स सो गुड। क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है, आप अभी करंटली जो रेडियो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो रेडियो पाकिस्तान में जो अभी ऑब्जर्व किया, बहुत से जो है नए लड़के और लड़कियां काम कर रहे हैं, उस तरह से वो अब चीज़ नहीं रही है, जो ग्रामर का है उस तरह से वो मयार नहीं रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? रेडियो पाकिस्तान के एज वेल एज माई नॉलेज ग्रामर का आज भी वही लेवल है, और वहाँ पर नए नौजवान लड़के लड़कियों को ज़रा कम चांस इसलिए दिया जाता है क्योंकि ग्रामेटिकल बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो रेडियो पाकिस्तान में तो बहुत एक ट्रांसपेरेंसी का बहुत ज़्यादा लेवल है, और आपको कई स्टेजेस से गुजर के आपको माइक तक पहुँचना पड़ता है। दे हैव अ क्लास, दे हैव अ स्टेटस, दे हैव अ स्टैंडर्ड। तो और आपके पास जो ड्यूटी ऑफिसर्स बैठे होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो 40-45 साल से हैं, और उर्दू पर वो सनद हैं, उर्दू पर वो कमाल रखते हैं। बड़े बड़े अच्छे नाम हैं, अगर मैं नाम स्टार्ट करूं तो बहुत एक लंबी फहरिस्त है। तो वहाँ पर एज वेल एज माई नॉलेज, हाँ, ये हो सकता है कि कोई अगर आप इस तरह का प्रोग्राम लें जो म्यूज़िक से रिलेटेड हो, और उसमें कोई नौजवान जो मेल या फीमेल कोई भी एंकर है, उनका तलफ़ुज़ में अगर कोई इशू है तो वो हो सकता है उनका अपना, अगर म्यूज़िक प्रोग्राम है। बट एज वेल एज कंसर्न टू न्यूज़ और एज वेल एज कंसर्न टू प्रोग्राम्स, तो तलफ़ुज़ पे मेरा नहीं ख्याल, रेडियो पाकिस्तान तो कॉम्प्रोमाइज़ करता ही नहीं है। अब तो प्राइवेट चैनल्स नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्योंकि अभी जो है हमारे पास रेडियो चैनल्स भी हैं, इसके अलावा जो है हमारे न्यूज़ चैनल्स की तादाद वो है दिन ब दिन बढ़ रही है। डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स आ रहे हैं, छोटे सेटअप पे लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, बड़े सेटअप पे हमारे बहुत से न्यूज़ चैनल्स वर्किंग कर रहे हैं। तो स्टिल रेडियो जो है वो हमारी आवाम सुन रही है अभी? अच्छा, बहुत ज़बरदस्त आपका जो क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली अप्रिशिएटेड। पहले तो ये है कि आप देखें कि सबसे ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स हो क्यों रहे हैं। एक्चुअली न्यूज़ चैनल्स को ऐसा लगता है कि दे कैन मेक मोनोपोली इन द सोसाइटी, दे कैन अर्न मोर मनी देन एनी अदर वर्क। ये आइडिया है न्यूज़ चैनल्स का, एडवर्टीजमेंट्स का, दे आर द पावर, ये समझा जाता है।
और कई इसमें मफरूज़े बने हैं कि अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हैं और साथ आप एक न्यूज़ चैनल के ऑनर हैं तो यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी ब्रिलियंट, साथ आप बहुत से बिजनेसेस कर रहे हैं, आपको ये एक चीज़ है। अब रह गई बात कंपेयर टू रेडियो पाकिस्तान। देखिए पीटीवी या रेडियो पाकिस्तान, दे इवन डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ व्यूअरशिप, उनको चाहिए ही नहीं। देयर ब्रांड्स इस सेंस में कि पूरी दुनिया के अंदर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे अमेरिका का एक टॉप चैनल कौन सा आप नाम लेंगी जो इंग्लिश में? बीबीसी लंदन बेस्ड, अमेरिकन का CNN है। अच्छा। अब देखिए बीबीसी और CNN ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज हैं, अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट है। इसी तरह आप RT लेंगे, DW डच विलास लेंगे, आप जर्मन अल जजीरा लेंगे आप। अब ये ब्रांड्स हैं, ये वो ब्रांड, इसी तरह इनमें PTV एक शामिल है। जब भी आपकी न्यूज़ को कोई पूरी दुनिया में कोई भी रूटर्स उठाएगा या कोई भी ऐसी न्यूज़ की आपकी ली जाएगी तो वो सिर्फ आपके कंफर्म्ड सोर्सेज से लिए जाएगी। उनमें प्राइवेट चैनल्स फॉल नहीं करते, उनमें स्टेट जो चैनल्स हैं, इसलिए उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उन पे एड्स हों नहीं हों, उन पे दे आर डूइंग देयर क्वालिटी वर्क, उनके पास हर सामान है, वो उनको नहीं चाहिए कि वो उनको मतलब दे आर नॉट रनिंग विद द रेटिंग्स, उनको ज़रूरत ही नहीं है। ओके सर, जो हमारी ऑडियंस है, लाइक जो अभी हमारी यूथ सुन रही है, बहुत से लोग इनमें होंगे जो एंकर्स बनना चाहते हैं। एंकर्स बना मतलब हर बच्चे, आप मास कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ लें, आपको वहाँ पर सब कहेंगे कि हम एंकर बनना चाहते हैं। किसी का ये नहीं होगा कि हम एडवर्टाइजमेंट में जाना चाहते हैं, हम प्रिंट मीडिया की तरफ जाना चाहते हैं। तो एंकर बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ उनमें होनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले ये एक सवाल के अंदर दो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात है कि वो एंकर ही बनना चाहेंगे, बाकी चीज़ों को टच नहीं करते। लेकिन मैं 7-7.5 साल का तकरीबन मेरा तजुर्बा हो गया और मैंने सिर्फ एंकरिंग ही की। लेकिन कट टू द शॉर्ट, मैं शायद ये शो ऑफ ना हो कि अगर मैं ये बताऊं कि मुझे पूरी प्रोडक्शन भी आती है और मैं चैनल्स में करता रहा हूँ बाय हैंड। मैं एक प्रोग्राम स्टार्ट से लेकर मतलब अगर आप मुझे एक नाम बता दें कि जी हमने ये प्रोग्राम करना है तो मैं आपको उसका पूरा रन डाउन बना के दे सकता हूँ। मैं आपको उस पर पूरा काम करके प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन दोनों में कर सकता हूँ। एडिटिंग मैं नहीं सीख पाया, लेकिन कैमरा अगर मुझसे कोई पूछे कि एक मीडिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है तो मैं उसको हमेशा कहता हूँ कैमरामैन, माइक और माइकमैन। अब ये क्या चीज़ें हैं कि जो पूरी आपकी, देखिए अगर मैं और आप बात कर रहे हैं, हमारी बात रिकॉर्ड ही ना हो तो वो यार सिफर, और अगर हमारी आवाज़ ना रिकॉर्ड हो तो आपके जितना मर्जी बड़ा इवेंट है वो ज़ीरो है। अच्छा, अब नौजवान क्या करते हैं, देखिए अल्लाह ताला ने हर एक को एक जैसी सलाहियत से नहीं नवाजा। अगर आप अच्छा बोल सक रही हैं ना इस वक्त बैठी हुई, आप अच्छी दिख रही हैं स्क्रीन पे, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ऐसे ही हों या आपकी फैमिली में आपकी सारी बहनें या सारे भाई ही फोटोजेनिक हों, ऐसा मुमकिन नहीं होता। अब प्रॉब्लम ये है कि वो ये नहीं मानना चाह रहे कि एंकरिंग के अलावा भी कोई और भी प्रोफेशन है, कोई और भी प्रोफेशन। अब जितना हमारे गिर्द इस वक्त चल रहा है वो ग्राफिक्स चल रहा है, GFX चल रहा है, हम इसको नहीं सीखना चाहते, हम प्रोडक्शन को नहीं सीखना चाहते, हम लाइटिंग इज अ कंप्लीट आर्ट। ये जो हमारे इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो पीछे कैमरामैन बैठे हैं, वो भी जानते हैं इस बात को कि लाइटिंग इज अ कंप्लीट आर्ट। लाइट्स के बगैर है ही कुछ भी नहीं है, जिससे आपका जो है लुक को एनहांस हो रही है, जिससे आपका प्रोग्राम चल रहा है, हर चीज़, इवन कि आपका मेकअप आर्टिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं जी और जो भी देख रहे हैं वो एक बात याद रखें कि आप अपना नाम बनाना है और मीडिया ही में आप बनाएं, अपना नाम बनाएं, लेकिन वो फील्ड डिटरमिन करें जिसका आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आप बेस्ट हों। ये नहीं करें कि शायद आप देखते चलें कि एक मुहावरा है उर्दू का कि आप दूसरे का लाल चेहरा देख के अपना भी लाल करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें आपको ज़रूरत होती हैं। और शायद दूसरा आपका सवाल था कि एंकरिंग बनने के लिए, जी एंकरिंग बनने के लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है, मान लें कि आप स्क्रीन पे अच्छे नहीं दिखते, ये आपको मानना पड़ेगा, कुछ लोग नहीं दिखते अच्छे। ये नहीं कि वो खूबसूरत नहीं होते, लेकिन स्क्रीन मीन्स फोटोजेनिक फेस नहीं आता। बाज़ औक़ात फोटोजेनिक चेहरे होते हैं और असल में आपको उनको रियलिटी में देखें वो फोटोजेनिक नहीं लग रहे होते, बट दे आर फोटोजेनिक, वो खूबसूरत ना भी हो। और दूसरी बात है तलफ़ुज़ आपका, इस पे आप थोड़ा सा फोकस करें कि आपका तलफ़ुज़, जो मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, अपने तलफ़ुज़ को बेहतर बनाएं। उनको खबर पढ़ना, खबर बोलना, बात करना और स्पेसिफिक बात करने में फ़र्क होता है।
सर क्योंकि आपने काफ़ी टाइम से जो है वो मीडिया में काम कर रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स पर आपने काम किया है, तो बहुत सी खबरें आपने पढ़ी होंगी। कोई ऐसी खबर जिसको लाइक पढ़कर आपको कोई तकलीफ हुई हो या दुख हुआ हो, खुशी वाली खबर हो, या कहीं भी आपने पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर बायसनेस शो की हो? अच्छा देखें, अगर इफ़ यू आर आस्किंग, क्योंकि आखिरी पार्ट जो आपके क्वेश्चन का था वो था गेट कीपिंग के हवाले से, कि मैं आपको कहूँ कि बाइसनेस पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर। अच्छा, जब आप माइक पे बैठे होते हैं, गो कि आपको बाइस नहीं होना चाहिए, लेकिन इंसान होते हुए आपको कुछ पॉलिटिकल मेरे पास जो कहीं ना कहीं हो जाते हैं, बहुत से एंकर्स हैं प्रोग्राम्स में हो जाते हैं। आप जहां पर आपको आपकी गेस्ट आपका पसंद का नहीं होगा ना, तो आप उससे सख्त सवाल करेंगे। ये नेचर है। अगर कोई भी शख्स मुझे कहे कि जी मैं नहीं करता, ये मुमकिन ही नहीं हो सकता, आप उससे सख्त सवाल करेंगे और वही होगा जिसको आप सख्त टफ टाइम देंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ बात करनी आप, हाँ मुझे याद है क्योंकि मीडिया में काम करते हुए एक मरतबा मैं एक शिफ्ट कर रहा था प्राइम टाइम की, और मतलब मुझे जो व्हाट आई गॉट दिस हार्ट वो ये हुआ प्रैक्टिकली जो आपने, हाँ अगर आप देखें तो पूरे जो 9 बजे से 10 बजे तक प्राइम टाइम का बुलेटिन होता है, उसमें आखिरी 10 मिनट की न्यूज़, सॉफ्ट न्यूज़ हम उसको कहते हैं, सॉफ्ट न्यूज़ में होता है एंटरटेनमेंट की न्यूज़ होती है, या आपके ये अक्सर इंजॉयमेंट की होती है, मूवीज़ जो रिलीज़ हो रही है उसकी न्यूज़ होती है, सॉफ्ट न्यूज़ उसको कहती है, वो एट द एंड होती है। मैं वो पढ़ रहा था और बड़े अच्छे मूड में बैठा पढ़ा था, बुलेटिन भी ख़त्म हो रहा था, अचानक ब्रेकिंग आई और मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने आया भी, मैं कहा कि जी सर देयर इज़ अ बीपर, देयर इज़ अ बीपर। और मैं वो बीपर लेने के लिए उसको मैंने इशारा किया सर से कि ठीक है आप प्रॉम्प्टर को अपलोड करें। जब बीपर आया तो मैंने देखा वो एक एक्सीडेंट की खबर थी, उसमें 8-9 लोग की डेथ हो चुकी थी पाकिस्तान में। अच्छा, अब आप एक हंसी की खबर, कोई गालिबन हॉलीवुड की कोई मूवी थी काज 2 या समथिंग, वो रिलीज़ हो रही थी, मैं उसका जिक्र कर रहा था और अचानक बीच में ये हो जाना, मुझे तो थोड़ा सा मैं हुआ कि यार देखो मतलब इंसान की क्या ज़िंदगी, और आप वो मुझे एकदम अपना फेस चेंज 1 सेकंड के अंदर करना पड़ा, खुशी वाली खबर से एकदम गम वाली खबर तक, तो वो फील किया मैंने। सर क्योंकि प्रोग्राम का जो है टाइम खत्म हो रहा है, इन द एंड जो आप हमारी जो ऑडियंस है उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, क्या सजेशंस देना चाहते हैं? मैं ऑडियंस को सजेशन देना चाहता हूँ कि आप लोगों का प्रोग्राम देखा करें और ज़रूर देखें और सीखें। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, और मुल्क को आप सीखे हुए पर्सन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सीखा हुआ इंसान ही मुल्क को तरक्की दिला सकता है, इतना ही कहूँगा। थैंक यू सो मच ककॉब फॉर योर टाइम। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स, अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करेगा और देखते रहिए प्रोग्राम ज़माना शनास विद हिरा इकबाल। थैंक यू सो मच।